योगी के गढ़ गोरखपुर में नहीं खिला कमल। समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन ने किया यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस गठबंधन को बेमेल का गठबंधन करार दिया था, उसी सपा और बसपा ने मिलकर योगी आदित्यनाथ के किले में सेंध लगा दी। इस हार के बाद विरोधी पार्टियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सूत्रों की माने तो इस हार के लिए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा गया है। 2019 से ठीक पहले यूपी में ये गठबंधन का फॉर्मूला हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपा और बसपा 2019 में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में बीजेपी की राह कठिन हो सकती है। 2019 के सियासी महासंग्राम से पहले इन दो सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली है। ये बात बिल्कुल तय है कि अब 2019 में एनडीए और बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात विधानसभा के लिए आज का दिन काला दिन साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे को मारा और गालियां भी दी। ये नज़ारा है गुजरात विधानसभा के अंदर का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक प्रताप दुधाड़ ने माइक उखाड़ दिया और हमला कर दिया, तो बीजेपी विधायक जगदीश पंचाल ने गालियां बोली। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। गांधीनगर से हित्तल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने सैन्य बजट पर चिंता जाहिर करते हुए सैनिकों की आधुनिकीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस बजट में सैनिकों को आधुनिकीकरण की तरफ नहीं लाया जा सकता। रक्षा प्रबंधों को देख रही संसद की स्थायी समिति ने रक्षा क्षेत्र में फंड की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत जताई है। डीजीसीए के निर्देश के बाद आज तीसरे दिन भी फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का सिलसिला जारी रहा। लगातार बढ़ रहे विमान हादसों को देखते हुए डीजीसीए ने पुराने हो चुके 11 A320 इंजन वाले नियो फ्लाइट्स की उड़ान पर अपने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है, जिसके चलते किफ़ायती दरों में घरेलू उड़ान मुहैया कराने वाली इंडिगो और गो एयर की आज लगभग 50 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और हवाई यात्रा करने वाले हज़ारों यात्री परेशान हैं। विमानों को खड़ा करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही विमान कंपनियां अपनी उड़ानें शुरू कर पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंगलवार को नक्सल अटैक में शहीद हुए सीआरपीएफ के 9 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद बाई एयर उनके शव अपने अपने घरों को रवाना कर दिए गए। इस गमगीन माहौल में डीजी नक्सल ऑपरेशन ने यह भी कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरे नक्सल प्रभावित इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी और सुरक्षा बलों की हिफाजत पर भी बल दिया जाएगा। इस हमले के बाद जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घटना की निंदा की है, तो वहीं डीजी नक्सल ऑपरेशंस ने पूरे बस्तर में ऑपरेशन तेज करने की बात कही है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने को भी विचार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। गुजरात के भरूच में एक सांड ने महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे महिला सड़क पे जा रही है और पीछे से एक काला सांड तेजी से आता है और महिला पे हमला कर देता है। सांड महिला को सींगों से हवा में उछाल देता है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के बाद महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन। कोलकाता के एक सरकारी स्कूल के खिलाफ आरोप कि उन्होंने एक क्लास की 10 बच्चियों से एक कागज में हस्ताक्षर कराए हैं, जिसके मुताबिक ये लड़कियां लेस्बियन हैं। कोलकाता में एक सरकारी स्कूल में 10 छात्राओं से एक कागज में हस्ताक्षर लिए जाने को लेकर उनके माता पिता बेहद नाराज हैं। जिस कागज में हस्ताक्षर लिए गए हैं
उसके मुताबिक ये लड़कियां समलैंगिक हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने इस घटना को गलत बताया है, पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समलैंगिकता भारत की संस्कृति नहीं है। इस घटना की जांच होगी और जांच में अगर लड़कियां समलैंगिक साबित हुई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये मामला सरकारी स्कूल का है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। ब्रह्मांड का रहस्य बताने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का आज लंदन में हुआ निधन। विज्ञान जगत उनके निधन से दुखी है। दुनिया के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में आज उनके कैम्ब्रिज स्थित घर में निधन हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया है। हॉकिंग ने ही ब्लैक होल्स की लीक एनर्जी के बारे में सबसे पहले बताया था। स्टीफन हॉकिंग 1963 में मोटर न्यूरॉन बीमारी के शिकार हुए और डॉक्टरों ने कहा कि उनके जीवन के सिर्फ 2 साल बचे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए चले गए। स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब भी लिखी है, जो बेस्ट सेलर रही है। यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने मनाया अपना 53वां जन्मदिन। इस खास मौके पर वो जोधपुर से आज मुंबई लौटे। आमिर खान हुए 53 साल के। हर साल की तरह इस बार भी जन्मदिन उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई में मनाया। इस बार फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं आमिर खान, लेकिन इस खास मौके पर उन्होंने जोधपुर से मुंबई के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए उनकी पत्नी किरण पहुंची। आमिर ने बताया कि उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें विश करने वाले सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। जोधपुर से मुंबई लौटे आमिर खान ने यह भी बताया कि अभी अमिताभ बच्चन की तबीयत फिलहाल ठीक है और वो शूटिंग भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।